है। अच्छा जी, फोटोशॉप आपने खोल लिया अपना? हाँ जी, 2017 जो मेरे पास पड़ा 90। हाँ, जो भी पड़ा हुआ है वो आपने खोल लें। प्रेफर मैं यही करूंगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है ना, मतलब हाँ जी। 2022, अभी तो खैर 23 चल रहा है, लेकिन 2024 2022 वाला जो वर्जन है ना, मैं इस वक्त वो चला रहा हूँ। तो उसमें ये है कि इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं बनिस्बत इसके कि आप 2019 रन करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास लें ना, तो आप 2022 वाला वर्जन यूज़ करें। अब जी। जैसे कि आपने, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये आपने मुझे भेजा था इस तरह का, हाँ जी। ये भेजा था। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, और कुछ इसमें से जो आपने बताया था, ये जो था, हाँ जी। ये पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी स्टार्ट में आप कलर कलर पे काम करें हम या किस हाँ, पे? मैं इंटरफेस भी बताऊंगा, मैं ओवरऑल सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं सारी सिर्फ वो कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से मैं वो चीजें डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ ना। और इंटरफेस भी बताऊंगा, टूल्स भी बताऊंगा, सारी चीजें बता दूंगा, तो अभी उससे आप बेफिक्र हो जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी इमेज को कलर चेंज करना है या एडिट करना है, तो सबसे पहले आपको, अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो आपको फाइल में जाना होगा, न्यू पे जाना होगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N, यानी कि नया डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं। ये जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट वाली सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी कि आप कितने साइज का, कितनी डायमेंशंस का, कितने पिक्सेल्स का ये खोल सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपने प्रीवियसली कुछ चीज़ें, जब फोटोशॉप सीख रहे थे, तो कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेज पे मैंने यही चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको शुरू में मुश्किलात ना हो। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे फोटो है, ये प्रिंट है, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, ये सारे टैब्स है। ये वेब है, ये मोबाइल है, ये फिल्म एंड वीडियो है। तो ये अलग अलग टैब्स हैं जिसके अंदर उसकी उससे रिलेटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट से रिलेटेड जितने भी मेरे पास टेम्पलेट्स होंगे साइजेस के अकॉर्डिंगली, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। कि अगर A4 का मुझे कुछ बनाना है, तो ये मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास एक नया पेज खुल जाएगा। अगर मुझे कुछ वेब के लिए बनाना है, तो मैं वेब पे जाऊंगा, और ये मोस्ट कॉमन वेब या वेब लार्ज, वेब मीडियम, वेब ये वेब से वेब रिलेटेड। मीन वेबसाइट के लिए। हाँ, ये वेबसाइट के डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो ये डायमेंशन है। लेकिन इन सब चीजों का बताने का मकसद ये होता है कि फोटोशॉप पे जब भी आप कोई नए सिरे से कोई फाइल बना रहे होते हैं या फिर एडिट कर रहे होते हैं, तो उसका आउटकम जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो आइदर प्रिंट होना है या फिर वो अपलोड होना है वेब पर। तो इसलिए तो ये डिफरेंस बताया जाता है कि अगर आप कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आपको कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट करना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, उसके लिए हम प्रिंट इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये सारे अलग अलग इनके प्री मेड टेम्पलेट्स हैं। लेकिन आप कस्टम भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये शुरू में क्या है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप रैंडम नाम देते हैं, जैसे आप कुछ भी लिख दें, जैसे कार्ड लिख दिया मैंने इधर। अब यहाँ पे साइज आप, ये साइजेस मेजरमेंट टूल्स हैं, जैसे पिक्सेल्स है। पिक्सेल्स आपको पता है ना, पिक्सेल्स से मिलके कोई हाँ जी। पिक्चर बनती है। इंचेस आपको पता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ज्यादातर लोग इंचेस या फिर पिक्सेल्स में काम करते हैं। तो वेब के लिए ज्यादातर पिक्सेल्स यूज होता है, और इंचेस जो है वो हम यूजली हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप कोई भी डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट करूंगा, तो वो इन्हीं इंचेस को, ये जो विड्थ दिख रही है 8.5, और ये जो हाइट दिख रही है, इन्हीं को वो कन्वर्ट कर देगा पिक्सेल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ, तो 2550 पिक्सल्स की विड्थ बराबर है इसके 8.5 इंचेस के। इस तरीके से समझ आ रही है ये बात? हाँ जी।
और ये होती है ओरिएंटेशन, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, दिस इज पोर्ट्रेट। सही है। Yeah. जिस तरीके से हम मोबाइल में पिक्चर लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। और लैंडस्केप क्या होता है, वही जैसे उसका वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट होता है, इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो वो उन्हीं डायमेंशंस को चेंज करके आपको उस तरह बना के दिखा देगा। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोल्यूशन ये होती है कि आपकी पिक्चर जो भी आप बनाने जा रहे हैं या एडिट कर रहे हैं या कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो रेजोल्यूशन वेब की डिफरेंट होती है। वेब की रेजोल्यूशन इज डिफरेंट, एंड प्रिंट की जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब प्रिंट की रेजोल्यूशन, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रिंट होके कोई चीज कंप्यूटर में से, प्रिंटर में से बाहर आ रही होती है, तो उसके लिए हम पिक्सेल्स, ये जो रेजोल्यूशन के इसको कहते हैं नंबर्स, रेजोल्यूशन के नंबर्स, इनको हम ज्यादा रखते हैं, यानी कि लेस लेस देन 300, लेस देन 300, या फिर 300। ये रेजोल्यूशन प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन वेब के लिए हम लोग क्या करते हैं, 150 हो गया, या फिर 100 हो गया, या फिर 72 हो गया, ये पिक्सेल्स नॉर्मल रहते हैं वेब के लिए। क्योंकि वेब पे आपकी स्क्रीन एक डिफाइंड होती है, उसको आप जितना भी आप पिक्सलेट कर लें, वो पिक्सलेट होगी नहीं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पे हम देख रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ अगर हम वीडियोस की बात करें, तो यूट्यूब पे जो कुछ वीडियोस होती हैं, अगर हम हाई रेजोल्यूशन में अपलोड करते हैं, तो वो रेजोल्यूशन वही होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी हायर कब होती है, जब हम 72 से स्टार्टिंग होता है, इससे कम रखेंगे तो पिक्सलेट होगी। कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो हम लोग ज्यादातर 72 रखते हैं, वरना आप 150 भी रख सकते हैं। ये थोड़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये फौरन खुल जाता है 72। बस ये बात है, बाकी चीजें सेम है। यहाँ तक बात समझ में आई, रेजोल्यूशन समझ में आया, रेजोल्यूशन होती क्या है। हाँ जी। जी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब बताने जा रहा हूँ। इससे कलर का बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर हम इनमें से कुछ गलत सिलेक्ट कर लें तो। ये होता है कलर मोड। कलर मोड, मैं इतनी सारी चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा। आरजीबी यूज होता है जब हम कोई वेब के लिए, या वेबसाइट के लिए, या फिर इंस्टाग्राम के लिए, या कोई भी चीज अगर हम डिजिटली अपलोड कर रहे होते हैं, उसके लिए हम हमेशा आरजीबी कलर मोड रखेंगे। क्योंकि सीएमवाई के प्रिंट के लिए यूज होता है, अगर हमने गलती से सीएमवाई के सिलेक्ट कर दिया इधर, तो वो कलर्स को इधर इस तरह दिखाएगा कंप्यूटर के अंदर, कि जब आप कोई चीज अपलोड करेंगे तो उसके कलर में फर्क आएगा। इसलिए हम जो भी चीज अगर हम प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो हम सीएमवाई के इस्तेमाल करेंगे, ये कलर का एक मोड है। सीएमवाई के मोड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कोई भी चीज सिर्फ डिजिटल कर रहे हैं, तो हम आरजीबी मोड इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने किया था इसी चीज को समझाते हुए, कि सर अगर हमें कोई चीज अपलोड करनी हो और सेम चीज हम लोगों को प्रिंट भी निकालना हो, तो क्या करेंगे। तो मैंने उसको ये बताया था कि जब आप आरजीबी में कोई भी चीज बना रहे होंगे, बनाएंगे आप आरजीबी में ही, क्योंकि इसके कलर थोड़े वेब के हिसाब से शार्प आते हैं, अच्छे आते हैं। और अगर वो चीज आपको प्रिंट करनी है, तो एक फाइल आप आरजीबी कलर के मोड पे सेट करके सेव रखेंगे अपने कंप्यूटर में। और अगर आपको प्रिंट फाइल बनानी है उसी की, तो अपना कलर मोड चेंज करके फिर वो दोबारा दूसरी नाम के साथ फाइल बनाएंगे, जो कि हम प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। तो ये दो फर्क हैं इन दोनों में। ग्रे स्केल तो आपको पता है क्या होता है, ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट को कहते हैं। और ये दोनों इस्तेमाल ठीक होते नहीं, है। सिर्फ ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, आरजीबी कलर मोड और सीएमवाई के कलर मोड। अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, कोई चीज जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आई हो, तो वो आप पूछ नहीं सकते हैं। नहीं, अभी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, कि आरजीबी कलर मोड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी जैसे ये, यहाँ पे ये कलर मैच ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे, आप नोट करें, यहाँ पे भी आरजीबी लिखा हुआ है, वर्किंग आरजीबी, सही। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं CMY के सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली CMY के सिलेक्ट कर लेगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस्ड ऑप्शन है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये यूं ओपन हो जाते हैं, यूं क्लोज हो जाते हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस हमारा जो मेन मकसद है वो ये हमारा मोटिव था, इसको समझाना। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको क्रिएट भी कर सकता हूँ और क्लोज भी कर सकता हूँ। अगर मैं क्रिएट करता हूँ नहीं तो भी आपने इस, वो चेंज करना है उसको, उसको आरजीबी में करना है। हाँ मैं अभी करूंगा, मैं अभी सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने
लिख दिया कार्ड। अब यहाँ पे मुझे कितने पिक्सल्स रखने हैं, कितनी इंचेस रखने हैं, वो मैं अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं आरजीबी में क्रिएट करने जाऊंगा तो मैं वेब का सिलेक्ट करूंगा। सही है। अब मोस्ट कॉमन वेब ये यूज होता है तो मैं यही वाला सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब मैं वेब वाले पैनल में गया और मैंने मोस्ट कॉमन वेब यूज किया, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गई सजेशन में कि हम्म। 72 रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ये रेजोल्यूशन, अगर मैं CMY की सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ रेजोल्यूशन क्या आएगी, ये देखिए। प्रिंट पे गया, CMY के ऑटोमेटिकली, ये तो मैंने खैर खुद चेंज किया हुआ है, लेकिन ये रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, 300 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि हम वेब की कोई भी चीज बनाएंगे तो वो 72 रेजोल्यूशन पे होगी और वो RGB में होगी। ये क्या है कलर बैकग्राउंड, ये उसमें नहीं था देखिए। इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है मैं बताता हूँ। ये बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, इससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये यूजली लोग वाइट भी रखते हैं, ब्लैक भी रखते हैं बैकग्राउंड कलर। ये आपका आर्टबोर्ड का कलर होता है। बेसिकली ये आर्टबोर्ड का कलर है, जो भी आप आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे, जिस आप समझे एक कोई भी पेज लेंगे या कोई भी पेपर पे बनाएंगे, तो वो वाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, या कौन सा कलर होना चाहिए, वो आप अपना खुद भी चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन वेब जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से डायमेंशन बता तो दी, कभी 1366 बाय 768 पिक्सल्स। PX हमेशा याद रखना, PX का मतलब होता है पिक्सल्स। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है PX, ये लिखा हुआ है PX का मतलब होता है पिक्सल्स। IN का मतलब होता है इंचेस। सही है। इसी तरीके से एंड सो ऑन, बाकी सारे भी इस तरीके से। अब ये मैंने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने क्रिएट का बटन दबाया। क्रिएट से हुआ क्या, उसी डायमेंशन का मेरे पास एक आर्ट बोर्ड बन गया, तैयार हो गया। यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई। लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है ये? ये मैंने अभी फिलहाल जो वेब का मैंने सिलेक्ट किया था ना, आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। वेब में मैं गया, मोस्ट कॉमन वेब मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने लैंडस्केप सिलेक्ट किया हुआ है इस वजह से क्योंकि वेबसाइट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, चाहे तो ओके। उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अलग डायमेंशन पे भी कर सकते हैं बाद में भी। तो जब मैंने क्रिएट ठीक। किया तो मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड खुल गया। अब आप कहेंगे यार अगर ये बहुत बड़ी वेबसाइट, इतना बड़ा तो हमें नहीं चाहिए काम, हमें थोड़ा इसका हाफ कर दें, या इसको यूं कर दें, या फिर इसको यूं डिवाइड कर दें, तो वो भी पॉसिबल है। अब आपको करना ये है सबसे पहले कि इसकी डायमेंशन को आप चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं इसको क्रॉप करता हूं तो ये क्रॉप किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे ये टूल्स आपको अगर याद है, हसीब याद है या नहीं याद? हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, लेकिन वे सही है। तेरा रिवाइज होता था अच्छे। ठीक है। सी का मतलब होता है क्रॉप टूल। ये इसका शॉर्टकट है क्रॉप। क्रॉप करता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन जो छोटी सी चल रही है उसमें भी देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉपिंग कर रहे हैं। ट्रिम करता है, क्रॉप करता है, एक्सपेंड करता है जिसको कोई भी इमेज की। सही है। अब कंट्रोल जैसे सी आपने बताया इसको? नहीं, सिर्फ शॉर्ट सी। की क्या बताई? सिर्फ सी। ठीक अच्छा, है। एक मजे की बात इसके अंदर ये है फोटोशॉप में कि आप अपना माउस का जो ये एरो है, कर्सर, सही है, इसको आप कर्सर को किसी भी टूल के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो वो उसके साथ हम्म। साथ उसकी डेफिनेशन और उसकी एनिमेशन भी दिखा रहा होगा कि ये काम क्या करता है। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ठीक मूव टूल है। मूव टूल के आगे क्या लिखा हुआ है, छोटा सा वी। वी क्या हुआ, है। इसकी शॉर्टकट की। तो ये चीजें आप अपने एक नोटबुक बनाएं, उसके अंदर शॉर्टकट्स की सारी जितने भी आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं या करेंगे, वो सारी आप शॉर्टकट कीज याद कर लें। मुझे तकरीबन 10 से 15 साल हो गए फोटोशॉप चलाते हुए, तो मुझे बाय समझे मैंने उसको इतना याद कर लिया कि मुझे कीबोर्ड पे इतनी प्रैक्टिस है कि मैं सिर्फ शॉर्टकट से ही इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। मैं माउस बहुत कम इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जब समझाने की हद तक। लेकिन शॉर्टकट की से होता क्या है कि शॉर्टकट की जब आपको याद होंगी ना, तो आपके लिए काम फास्ट हो जाएगा। वही काम जो आप माउस से ड्रैग करके इधर उधर लेके जा रहे होंगे माउस को, वो चीज आपके लिए शॉर्टकट की से आसानी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल नहीं मुझे तो ये, इसको, जी जी पूछें। अगर सिर्फ वी, मतलब आपने सेलेक्ट करके ऑब्वियसली वी प्रेस करना होगा ना, बगैर सिलेक्शन के तो होता है, हम्म। वैसे भी करता है क्योंकि ये मुझे चीज, पता नहीं अभी। हाँ ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मेन टूल है फोटोशॉप का, जब मैंने सबसे पहले ये चीज क्रिएट की, अब मैं इसको
एक सेकंड, मैं इसको जरा क्लोज कर दूं। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। मैं वेब पे गया, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सारी डायमेंशन ऐसे ही रहने दी। जैसे ही क्रिएट किया तो हमारा मेन टूल जो ऑलरेडी क्लिक हुआ है वो क्या है? वो मूव टूल है, वी टूल। ओके। ये ओके। ऑलरेडी क्लिक हुआ है। यानी कि इसमें आपको इस वक्त ना आपको लेयर पे क्लिक करना है, ना आपको इस पे जाके क्लिक करना है। जब आपने ओपन किया तो वी ऑलरेडी प्रेस्ड हुआ मिला हमें, ताकि हमें आइडिया हो कि भाई यहाँ से भी चीजें कर सकते हैं, कोई भी चीजें आप यहाँ से एनहेंस कर सकते हैं, कोई भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक ओके। बात समझ में आई कि ये ऑलरेडी हाँ जी। प्रेस हुआ है। और इसका काम क्या है? किसी भी पिक्चर को ये मूव भी कर सकता है ये। सही है, कोई भी सिलेक्शन को मूव करवा सकते हैं। किसी इसके ऊपर अगर मैंने कोई पिक्चर क्लिक की हुई होती तो वो नई लेयर पे आ रही होती। अभी हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड लेयर, जो कि लेयर 1 के नाम से है, ये इनिशियल लेयर कहलाती है। इसको बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। जो हमारी इनिशियल स्टेज पे लेयर बने, चाहे वो आप कोई पिक्चर खोल के बनाए, चाहे वो जिस तरीके से मैंने अभी ये चीज खोली है उस तरह बनाए, तो वो बैकग्राउंड लेयर कहलाती है, लेयर 1। जो भी लेयर 1 होगी वो बैकग्राउंड लेयर होगी। और इसके अंदर मजे की बात ये भी है कि आप कोई भी लेयर को बैकग्राउंड के नाम भी दे सकते हैं, यानी कि रीनेम कर सकते हैं। वो किस तरीके से? ये हम्म। लेयर पैनल है, जैसे ये लेयर पैनल मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेयर पैनल दिख ही नहीं रहा, यूं क्रॉस हुआ है, ये भी क्रॉस हुआ है, मुझे दिख ही नहीं रहा कि लेयर पैनल तो यहाँ पे बताया था सर ने कि यहाँ पे है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे विंडो के अंदर जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं, अगर उनमें से कोई भी चेक नहीं लगा, जैसे टूल प्रीसेट वो ये है, ठीक है, लेयर्स का है, ये रहा लेयर। लेयर का शॉर्टकट भी आगे दिया हुआ है, F7 दबाएंगे ना अपने कीबोर्ड पे तो हाँ लेयर जी। आ जाएंगी सामने। और अगर तब भी नहीं मिलता तो आप विंडो में जाएं, सॉरी, ये विंडोज में जाएं, ये विंडो ऊपर लिखा हुआ है ना, विंडो में जाएं और यहाँ पे देखें कोई भी पैनल आपको खोलना है। ये पैनल्स हैं, ये बहुत सारे पैनल्स हैं। तो लेयर, मुझे क्या लेयर खोलना है, तो लेयर किसी के आगे शॉर्टकट लिखा हुआ है, किसी के आगे नहीं लिखा हुआ। जिनके आगे लिखा हुआ है इसका मतलब वो आप शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं। जिनके आगे नहीं लिखा हुआ तो उसको आप क्लिक करके खोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके खोल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा या। लेयर पैनल हो गया। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब मैं आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले मैं इसको रीनेम करना बताऊंगा। रीनेम का जैसे मैंने बात की कि लेयर, जो बैकग्राउंड लेयर है, ये ट्रांसपेरेंट दिख रही है, यहाँ पे आपको हल्का सा छोटे छोटे चेकर्ड बॉक्स हाँ दिख रहे जी। हैं। इसका मतलब है कि ये लेयर ट्रांसपेरेंट है। अब आप कहेंगे अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसके पीछे का नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने आर्ट बोर्ड खोला हुआ है, इस वजह से। और हमने सिलेक्शन यहाँ पे उसकी वाइट की हुई थी, इस वजह से। अब ये फर्दर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी तो आपको हर चीज डिटेल में समझ आती रहेगी। और जो ही आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप फौरन मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ तक क्लियर सही। है? हाँ जी। अब देखें लेयर 1 पे, अगर मैं ये जो लेयर 1 लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है लेयर 1, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, जहाँ पे ये राइटिंग हुई हुई है ना लेयर 1, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हो गया। जी। अब इस पे मैं या तो लेयर 1 के बजाय लेयर को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसको पूरा मैं डबल क्लिक करके इसको पूरा हाईलाइट भी कर सकता हूँ, जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को। इस तरीके से यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर बीजी। अक्सर लोग बीजी या बैकग्राउंड लिख देते हैं और फिर एंटर कर देते हैं, तो क्या हुआ, हमारा लेयर की रीनेमिंग हो गई। यहाँ पे रीनेम हो गया हमारी लेयर। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? हाँ जी। अब मैं आपको कोई भी पिक्चर खोलना सिखाता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो लेके चलूंगा, वरना अगर एक साथ ही एक क्लास में ही सारी चीजें बता दूंगा ना तो सब सर पे से गुजर जाएगा। और इसके नहीं लिए नहीं, आप आपको, ठीक कर रहे हैं। हाँ, बहुत इसके लिए अच्छा आप आपको करा रहे प्रैक्टिस चाहिए डेली बेसिस पे। ऐसी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है। हैं। अब, प्रैक्टिस मेरे लिए थोड़ा है। टाइम मुझे हाँ, बहुत मुश्किल से बिल्कुल निकालना बिल्कुल, पड़ रहा है, वो आधा बताइए घंटा, प्लीज। आधा घंटा डेली निकालने, आधा घंटा तो निकाल सकते हैं ना? हाँ जी। बस मेरी जो भी क्लास मैं एक दिन में दूंगा, अब उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। हो सकता है कोई क्लास 1 घंटे की हो सकता है कोई क्लास आधे घंटे हो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। सही है। सही। दूसरी बात ये कि ये जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी ये मैं सब आपको उसी दिन उसी वक्त, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके पास में, जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप देख देख के कोई चीज़ अगर मिस आउट हो गई या दोबारा से रिवीजन करना है तो आप वो देख सकें। जी। इसलिए मैं इस कोर्स को इस तरीके से कस्टमाइज कर रहा हूँ ताकि आपकी जो मेन मकसद है ना वो पूरा हो जाए और आपको इजीली समझ आ जाए और आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाए।
वरना बर्डनाइज हो एग्जैक्टली। जाता है और साथ साथ अच्छा, आप ब्लॉक भी लास्ट में कर ना रहे मैं हो। फिर आपको एक चीज बताऊंगा अभी, हम्म। क्लास हो जाना फिर, क्योंकि आज नई चीज एक डिजाइन की थी ना, तो मैं वो बताऊंगा आपको कि मैं, मतलब आपने इसको भी ऐड किया है कोर्स में, या मतलब ये, मतलब जब एट एट द एंड ऑफ द कोर्स डेट होगी, जैसे महीने तक कोर्स खत्म होता है, तो हम्म। उसके ये चीज मैं खुद बना सकूंगा या नहीं, वो मैं आपको लास्ट में ना, मुझे आप रिमाइंड करवाइएगा, मैं बता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कोई भी चीज लेयर पे खोलनी है तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन, ये रहा ओपन, और इसका शॉर्टकट देखें, सबके शॉर्टकट आगे लिखे हुए हैं उनके। न्यू का जी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। ओपन का क्या है, कंट्रोल ओ। बस कोई भी चीज अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ में आए, अगर आप भूल जाए, यहाँ पे भी आपको फोटोशॉप में भी मिले नहीं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक किसी को फोटोशॉप में कोई फाइल खोलनी है, अब वो भूल गया कि किस तरह खोलते हैं, बताया क्या था, तो आप इंटरनेट पे गूगल पे लिखे हाउ टू ओपन अ पिक्चर इन फोटोशॉप शॉर्टकट, आगे शॉर्टकट जरूर लिखिए। उससे आपके पास शॉर्टकट भी आ जाएगा और विजिबिलिटी इस तरह से भी आ जाएगी, तो आप ठीक है। भूलेंगे नहीं। और साथ साथ अगर मेरा तो यही है कि मैं जैसे जब मैं सीख रहा था तो उस वक्त मैं नोट्स बनाता रहता था, तो नोट्स से ये होता है जो हाथ की लिखी हुई चीज होती है ना, वो याद रह जाती है। ये तो यहाँ पे हम करेंगे, फाइल में जाके ओपन, कंट्रोल ओ भी दबा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं। एक ये तरीका है फाइल ओपन करने का। फाइल ओपन करने के टोटल दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे गए फाइल में, यहाँ पे आपने ओपन कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया ओपन पे, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल ओ, जो शॉर्टकट मैंने बताया था, ठीक है, वही चीज सिमिलर। और तीसरा तरीका जो है वो ड्रैग करने का। फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे कोई एक चीज खोलनी है, तो यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर अगर खोलना चाहूंगा, तो मैं इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करूंगा करूंगा करूंगा, और मैं फोटोशॉप ढूंढूंगा, ये रहा फोटोशॉप, इसके अंदर लेके आऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा, अपने माउस को जो क्लिक किया हुआ था वो छोड़ दूंगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये पिक्चर आ गई क्रॉस बनी हुई। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, तो ये मेरे पास आ गई पिक्चर ओवरऑल ऐसी, देख रहे हैं अच्छा, पिक्चर। एंटर करना है इसके बाद, बस ठीक है, सही एंटर है। करना है, जैसे क्रॉस बना हुआ आ जाए तो आपको एंटर करना है। ये बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ, सही है। ठीक है, जो सही है। एक जो लोग और ज्यादा मजीद चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा कोई एक्सपर्ट तरीका है खोलने का, तो जी हाँ बिल्कुल है। इसको वापस से कहते हैं ना कि अंडू करने के लिए, ये एक्शन को वापस से अंडू करें, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल गलती से खोल दी है पिक्चर, तो कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है कि वही चीज वापस अंडू हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ये वापस चली गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक और तरीका मैं बता देता हूँ खोलने का। राइट क्लिक किया, ओपन विद। ओपन विद कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप। अगर यहाँ पे, क्योंकि मैं तो यूज करता रहता हूँ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, तो ये दोनों टॉप पे आए हैं। अगर यहाँ पे आपके पास आ ही नहीं रहा हो फोटोशॉप, सही है, फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करें, ओपन के बजाय आप ओपन विद करें। ओपन विद यानी कि किस चीज के साथ खुले ये पिक्चर, ओपन विद फोटोशॉप। यहाँ पे जी अगर विजिबल ना हो और सिर्फ गूगल क्रोम, पेंट, पेंट 3D ये सब कुछ आ रहा हो, तो आप नीचे देखें, चूज अनदर ऐप। चूज जी अनदर ऐप पे जाएंगे, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फोटोशॉप नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा तो मोर ऐप्स पे जाएं, तो ये पूरी की ठीक पूरी है। हिस्ट्री प्रोवाइड कर देगा, सही है, जो जो आपने मैं खोला। एक चीज बता दूं, हाँ, मैं आपको इसकी रॉ पिक्चर भेजूं, उस पर अगर काम कर लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? आप मुझे भेजें, बिल्कुल भेजें। भाई एक सेकंड में आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, हाँ, आप भेजें। ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। ये हमने इसकी ली थी रॉ पिक्चर, बेसिकली गोल्ड में लग ली थी हमने, ब्लैक में लग ली थी, लेकिन गोल्ड ऑब्वियसली उतना साफ तो नहीं होता फिर, लेकिन पिक्चर में तो हमने साफ ही दिखाना है। तो जैसे वो ये वाली पिक्चर है ना, हाँ जी, हाँ ये जी, आपने हाँ जी, भेजी है ना, ठीक है, हम अब जी इसी को खोलते हैं। इसको मैं बता रहा था कि इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे, और फोटोशॉप, ये रहा फोटोशॉप, ठीक है, इस पे मैंने जी क्लिक किया। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास ये पिक्चर एक नए डॉक्यूमेंट में खुली। आपने नोटिस किया बात, ये वो जी वाला जी 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 डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया हुआ था ऑलरेडी, यानी कि इस पे हम कस्टमाइज काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अगर आपने जैसे बोला कि अभी हम इस पिक्चर पे काम कर रहे हैं, तो ये ओपन करने पे नई उस पे डॉक्यूमेंट पे क्यों खुली, क्योंकि हमने इसको ड्रैग नहीं किया। ड्रैग करने में एक नुकसान पता है क्या होता है, कि वो उस रेजोल्यूशन की नहीं खुल पाती। फॉर एग्जांपल जिस साइज का ये है ना,
पिक्चर कि मैंने अगर इसको डायरेक्टली खोलना है, राइट क्लिक हाँ करके जी। ओपन विथ करके अगर मैं फोटोशॉप पे खोला, तो यहाँ पे उसी डायमेंशन की आएगी जिस डायमेंशन की आपने मुझे सेंड की है, यानी कि अच्छा। 136 KB। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 136 KB इसका साइज। ठीक है, तो ये साइज की एग्जैक्टली सेम साइज की यहाँ पे खुल गई है। और अगर अब इसी चीज को मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे लेके आता हूँ आर्टबोर्ड पे, तो ये उस साइज की नहीं खुलेगी, इसमें थोड़ा सा डायमेंशन का इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आर्टबोर्ड ही छोटा खोला हुआ है, उस हिसाब से फिर ये मैच नहीं कर पाएगी। तो हम ये अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है, ताकि आपको तो आना तो सब कुछ चाहिए। तो जब हम अगर अपनी पिक्चर बनाते हैं तो उसका बेहतर ये होता है कि हम ओपन कर लें, उसको ड्रैग ना बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें बेहतर ये। आर्ट बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती आई थिंक उसमें। नहीं, उसमें आर्टबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरा मकसद बताने का ये है ताकि आपको अगर हाँ जी। कुछ बनाना हो इनिशियल स्टेज पे, तब आप आर्टबोर्ड भी खोल के बना सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट पिक्चर खोल के भी काम कर सकते हैं। दिस इज ठीक है वे ठीक है। बेटर ऑप्शन देन दी प्रीवियस वन। ठीक है, सही 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 बिल्कुल। वो मैंने इस वजह से बताया कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये अरेंज करके दिखाना है किसी को, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने दिखा दिया कि भाई ये एक पिक्चर यहाँ लगाऊंगा, मैं दूसरी पिक्चर में यहाँ पे लगाऊंगा, तीसरी ये पिक्चर। आपने कॉपी कैसे किया है इसको, ये मैं मतलब ये सारे डुप्लीकेट कर। तरीके, ये मैं सारे तरीके अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। ये मैंने किया है कंट्रोल T। कंट्रोल T से क्या हुआ, इस पे ट्रांसफॉर्म हैंडल्स आ गए। अभी मैं क्रॉस को हटा देता हूँ, कंट्रोल T किया तो ये ट्रांसफॉर्म हैंडल्स आ गए। देखें ये जो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं कोनों पे, हर हाँ जी। कोने पे हाँ जी। स्क्वायर 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 बना हुआ है। इसका क्या मकसद होता है कि ये इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब कैसे अक्सर ही। लोगों के पास 90% लोगों के पास यहाँ पे ऊपर चेक नहीं लगा हुआ होता, ये चेन बनी हुई है चेन। जी। ये चेन विड्थ और हाइट के दरमियान एक चेन है कि मैं जितनी भी विड्थ बढ़ाऊं उतनी ही विड्थ, सॉरी, अगर मैं इसको ओ, रिड्यूस करूं तो विड्थ जितनी कम कर रहा हूं, हाइट हाँ जी हाँ उसके जी। अकॉर्डिंगली कम हो। वरना अगर यहाँ पे ये चेक मैं हटा दूं और अप हम्म। करूं तो क्या होगा, यूं होगा। समझ रहे हैं, डिस्टॉर्ट, ओ। डिस्टॉर्ट होगा। ओके ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कोई चीज हम्म। डुप्लीकेट कर रहे हो या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ये दिस इज बेसिकली जी। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज यहाँ पे चेक लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। ये सही। यहाँ पे क्लिक लाजमी होना चाहिए, चेन बनी हुई होगी, एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन होता है इससे। ठीक है, क्या। यानी कि जितनी हाइट उतनी ही विड्थ। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था, इसको अगर हम यूं करके, मैं किसी भी कॉर्नर पे जाके जैसे अपने माउस को कॉर्नर पे लेके जाऊंगा, तो ये जी। देखें डबल डबल एरो में कन्वर्ट हो गया। ये हम्म। देखिए डबल एरो में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मुझे क्लियर हो गया ये हाँ, जबरदस्त आपने बता दिया ये मुझे। चीज जो है ना, जब मैं इसके करीब लेके जाता हूँ तो देखें एक सर्कुलर बना हुआ आ रहा है एरो, हाँ इसका जी। मतलब क्या होता है, रोटेशन। हमेशा याद रखना है जब भी सर्कुलर बना हुआ होगा, इसका मतलब होता है रोटेट करना। ठीक है, कंट्रोल Z वापस से हम्म। कर देता हूँ। अब अगर मैं इसके बिल्कुल किसी एक कोने, या तो ये इस कॉर्नर पे भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी किसी भी तरफ से आप करेंगे ना, बस ये याद रखना यहाँ पे ब्लॉक चेन, ये जो चेन है ना, सॉरी, चेन जो है ना यहाँ पे वो प्रेस्ड हुई हुई है। इस तरह आपका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। ये मैंने छोटा बड़ा जहां पे भी लगाना है। अच्छा, जूम आउट और जूम इन का ये है, आपके पास जो माउस है उसके बीच में एक व्हील होगा, हाँ जी। है ना। उस व्हील को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ करूंगा तो जूम इन, कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी तरफ करूंगा तो जूम आउट। कंट्रोल प्रेस करके। ना ना ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ माउस। माउस से आप अच्छा। जब भी कोई पिक्चर खुली हुई हो, अगर आर्टबोर्ड खुला हुआ होगा तब भी हो सकता है, लेकिन जब पिक्चर खुली हुई, जैसे ये भी पिक्चर खुली हुई है, अब मैं जूम इन जूम आउट किस तरह कर रहा हूँ ये इजीली, सिर्फ माउस का जो व्हील है, माउस के दोनों क्लिक्स के दरमियान एक व्हील होता है छोटा सा, उसको जब हम स्क्रीन की तरफ करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अगर हम स्क्रीन से अपनी तरफ इसको करेंगे उसको व्हील को, तो क्या होगा, ये जूम आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है सही है। और इसका शॉर्टकट की अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो वो कंट्रोल+ है, कंट्रोल+ और कंट्रोल-। सही है। कंट्रोल प्लस का मैं देखा था कि वो एक मतलब स्पेसिफिक जगह पे आपको जूम करता है, यानी अगर आपने हम्म, किधर और जूम करना है तो फिर वो कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप अगर कंट्रोल+ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्लस किया, ये मैंने प्लस किया, हाँ जी हाँ तो जी। ये आपको नीचे रेजोल्यूशन दिखाता है कितने परसेंट आपने जूम इन किया हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है यहाँ पे।
एक सेकंड। 66.67 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। मैग्नीफाइंग टूल से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको शायद ये दिखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है। सही है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ, अब अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ या कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो ये उतना ही जूम इन करके दिखाएगा जितने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो रेशियो के हिसाब से इन लोगों ने खुद ही सेट किया हुआ होता है। लेकिन आपको अगर अपने हिसाब से करना है तो वो आप माउस व्हील वाला इस्तेमाल करें, जितना मुझे जूम इन चलो जहां से ठीक। करना है। और जिस जगह, मजे की बात इसमें ये है माउस व्हील में, जिस जगह का जूम इन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि यार यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं अपना माउस उस जगह लेके जाऊंगा, और जैसे ही मैं जिस जगह माउस रखा होगा ना, उस जगह रखते हुए अपना व्हील को स्क्रीन हम्म। की तरफ करूंगा, तो उस पार्ट पे जूम इन करेगा जिस पार्ट पे आपका कर्सर होगा। अब मैं हाँ जूम जी, आउट ठीक। करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं माउस का एरो वहीं पे रखा हूँ, बस जहां पे माउस का एरो होगा ना, तो वहीं से हम्म। वो जूम इन करेगा आपके आपके माउस के व्हील के थ्रू। वरना सही अगर है, आप ठीक। वरना अगर आप इससे करना चाहें तो ये भी सेम काम करेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस है ना, उसके लिए पहले आप माउस वहां लेके जाएं, आपको जूम इन जहां पे करना है, हम्म। फिर आप कंट्रोल हाँ प्लस जी, दबाएं, तो ये फिर भी वहां नहीं जा पाता। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास माउस ऐसा है जिसके अंदर व्हील है ही नहीं, फिर क्या करें? हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ ये जी। भी ये भी एक तरीका है ना, कि अगर आप माउस आपके पास व्हील वाला है ही नहीं, तो किस तरह जूम इन करें, है ना? तो उसके लिए क्या ऐसा है, ही है। कंट्रोल प्लस करें, कंट्रोल प्लस। अब मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरा माउस जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं स्पेस बार दबा के रखूंगा, ये मैंने दबा के रखा तो क्या हुआ, माउस हैंड में कन्वर्ट हो गया। अब हैंड से मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा जिस जगह का मुझे जूम इन चाहिए। ओके, कंट्रोल प्लस एंड देन स्पेस। सॉरी। कंट्रोल प्लस एंड देन हाँ, स्पेस बार। कंट्रोल प्लस पहले करेंगे जितना आपको जूम इन करना है, 80%, 50%, 300%। उसके बाद आप स्पेस बार दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, और अपने माउस को राइट और लेफ्ट ड्रैग कर सकते हैं। ओके। और अगर आपने अपना गलती से अपना स्पेस बार छोड़ दिया, और अब अगर मैं ड्रैग आउट करूंगा तो नहीं होगा। देखिए क्या दिखा रहा है, द करंटली लेयर सेलेक्टेड इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी, ये कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि आपका बैकग्राउंड लॉक हुआ हुआ है। जूम हाँ आउट जी, कर हाँ रहा जी। हूँ। ये यहाँ तक सारी चीज क्लियर है, यहाँ तक सब समझ में आ गया? ये ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा कि इसके अंदर हम लोगों को करना क्या। अभी इसमें देखना, बैकग्राउंड सिंपल हम कर दें, कोई भी कर दे, जैसे वो पिक्चर बनी है ना, सेम एज इट इज वैसे ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वो वाली पिक्चर वो मैं जो यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये पिक्चर थी, हाँ जी, यही वाली है ना, ब्लैक वाली? बिल्कुल यही है, बिल्कुल। लेकिन मुझे थोड़ी सी चेंज लग रही है। असल में दो तीन तरह की ली थी ना पिक्चर्स, तो अच्छा वो अच्छा। उसमें एग्जैक्टली यही फॉरवर्ड कर दूं आपको। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। मैं सिर्फ ये एक देखना चाह रहा सेकंड, हूँ। कर देता हूँ आपको, अगर नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ी चेंज हो वो फिर जाएगा। कर लेंगे, हाँ वो मसला नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था यहाँ पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पिक्चर को क्लीन करना है, ठीक है। अब क्लीन जी। करने के लिए बहुत मजे मजे के टूल हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी भी बात जरा गौर से सुनिएगा। कोई भी पिक्चर अगर मुझे कोई लाके देता है, जैसे आपने देखा होगा जो अक्सर आर्टिस्ट बैठे हुए होते हैं जो आपकी पिक्चर रिसीव करके उसको पेपर पे उसको देख देख के ड्रॉ कर रहे होते हैं, पोर्ट्रेट्स बना रहे होते हैं। सही है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं। सही है। जी। तो वो क्या करते हैं, वो एक नई लेयर पे बना रहे होते हैं ना आपकी पिक्चर, जो आप पिक्चर हाँ उनको जी। अपनी असली प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस जैसी बना दो, तो वो उसके हम्म। ऊपर तो चेंजेस नहीं कर रहे होते ना। यही चीज हम लोग माइंड में रखते हुए इसको सेफ साइड रखेंगे, यानी कि जो पिक्चर हमें एडिट करनी है ना, इसको हम सेफ साइड रखेंगे। इसको हम सिर्फ करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट होती है वही लेयर, एक नई लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड हमारा सेफ रहा, यानी कि इसकी कॉपी बन सही। गई।
लेयर्स के अंदर ही इसकी कॉपी बना ली। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए इस पे कुछ रैंडमली मैंने यूं मार्क लगा दी कि भाई ये इस तरह से मैंने कुछ भी खराब कर दी पिक्चर। अब अगर ये चीज मैं अपने बैकग्राउंड लेयर पे खराब कर देता, तो प्रोवाइड करने वाला जो था वो तो कहता यार ये तुमने मेरी ओरिजिनल पिक्चर भी खराब कर दी, है ना। हम्म। अगर नहीं करनी हम्म। थी तो वो कोई कॉपी बना के कर देते हैं, फोटो स्टेट निकाल के कर देते। हम्म। तो दिस हाँ इज जी, हाँ व्हाट जी। इट मीन्स। अब समझ आई, ओरिजिनल पिक्चर कभी भी एडिट ना करें। ओरिजिनल पिक्चर की हम्म। डुप्लीकेट बनाएं। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। ओरिजिनल पिक्चर की हमेशा डुप्लीकेट बनाएं और फिर उस पे करें काम। यहाँ तक बात ठीक है, क्लियर है? सही है। जी। अब मैं इस लेयर को, अगर फॉर एग्जांपल ये गलती से मैंने लेयर बना दी, मैं दोबारा से बता देता हूँ किस तरह बनती लेयर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लिक और ड्रैग किया, ये डस्टबिन बना हुआ है, ट्रैश बिन, इसके अंदर मैंने ड्रैग कर दिया, तो वो गायब हो गई लेयर जो मैंने अभी अभी बनाई थी। ये बात जरा गौर कीजिएगा, जब भी आपको कोई नई लेयर बनानी होगी तो आपका बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट होना लाजमी है। सिलेक्ट किस तरह होगा? इस पे बस एक दफा क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना हम्म। है, सिर्फ एक दफा क्लिक करना है। जैसे आपने फोटोशॉप पे ये फाइल खोली, ये पिक्चर खोली हम्म। एडिटिंग के लिए, या। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस बैकग्राउंड लेयर पे एक दफा क्लिक कर लेना है। ठीक है। उसके ठीक बाद है। दूसरा स्टेप क्या है? कंट्रोल जे कर लेना है। कंट्रोल जे एक दफा करें ताकि आपके पास एक डुप्लीकेट आ जाए उसी की। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बैकग्राउंड लेयर की आई ऑफ कर दें, यानी कि ये हमें दिखे भी नहीं, क्योंकि अगर दिखी तो कंफ्यूजन होगा। ये मैं आई ऑफ करने से ये मुराद है, ये पूरा ब्लैंक है। मेरे पास सबसे पहले ये इमेज थी जिसकी मैंने हम्म। डुप्लीकेट बना ली। डुप्लीकेट की, आई ऑन की, तो वो भी सेम ही इमेज है, ये देखें। सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से। ड्रैग किस तरह करते हैं? ये माउस माउस का जो वी टूल है, वी, ये वी टूल है ना, जी। इससे हम कोई भी चीज ड्रैग करते हैं। देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, सही। ड्रैग करके मैंने ये वी वापस, प्रेस करके आप कर्सर को आप मूव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वी प्रेस करके, वी प्रेस किया, यहाँ पे आया, वी प्रेस किया, उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूँ, सही है? ये मैंने ड्रैग कर दिया, लेकिन वी प्रेस रखना नहीं है, इनके अपने कीबोर्ड पे वी को प्रेस्ड नहीं रखना। जस्ट यहाँ पे आपको ओके। एक दफा क्लिक करना है कि ये चीज ऑन हो जाए, हाईलाइट हो जाए, मूव टूल हाईलाइट हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। हाँ ठीक है। जी। अच्छा, अच्छा हसीब, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे ये अभी जो टाइम यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ना जूम मीटिंग का, तो अभी 2 मिनट हैं, उसके बाद ये चीज, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो वापस से आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। ठीक है। जी भाई। ये लिंक अभी 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट में खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही खत्म हो जाए और ये क्लास कट हो जाए तो वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, उसी लिंक पे क्लिक करके। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिए हैं, सही है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसको मुझे, ये बैकग्राउंड लेयर को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से कि मुझे दिखे भी नहीं। ये आई ऑफ, आई ऑन का मतलब ये होता है, समझ रहे हैं? आई ऑफ, आई ऑन, ये आई ऑन है, यानी कि दिख रही है मुझे। आई ऑफ है, ये लेयर की विजिबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया? सही। अब मैं क्या हाँ करूंगा? जी। अब मुझे इसको जूम करना है। सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीजों पे डिटेलिंग में काम करूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे जे। जे में से बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं, यूजली तीन चार ऑप्शन होते हैं ये सारे। ये सब का मतलब जे है। स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, रेड आई टूल, ये सब है क्या? आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें समझाऊं। स्पॉट हीलिंग टूल सबसे पहला वाला, सबसे पहले आपके पास आता है स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल काम क्या करता है? अगर मैं इसको स्पॉट को क्लिक करूंगा, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर समझे एक क्रीम टाइप की लगा दी, जैसे ही मैंने अपना माउस हटाया, गायब। देख रहे हैं? ओह मैजिक। वाह। दिस इज वेरी कॉल्ड नाइस। मैजिक, सही है। अब ये मुझे यहाँ पे धब्बा दिख रहा है हल्का हल्का, इसको भी मैंने स्पॉट हीलिंग से क्लिक करके ड्रैग किया, गायब। क्लीन, ओह। बिल्कुल क्लियर, सही है। अब आप वापस से रीज्वाइन करें, क्योंकि आई थिंक ये 1 मिनट रह गया है। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, वापस से रीज्वाइन करें। जी। ठीक। जी मैं ओके। कर देता हूँ।